हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर एक नया टॉपिक शुरू किया था, उसका नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अपन रिफ्लेक्शन का पोर्शन पूरा पढ़ रहे थे दोस्त। रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने बहुत सारी बातें करी भाई। रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन के क्या रूल है, ठीक है, वो अपन सारी बात करी। फिर अपने मिरर्स में टाइप ऑफ मिरर देखा था, उसमें तो पहले अपन देखा था प्लेन मिरर, फिर अपन सेकंड बात करी थी स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर के अंदर अपन ने टू टाइप्स देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब अपन क्या करेंगे आज वाले पोर्शन के अंदर, कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म करता है, इमेज कैसे बनाते हैं, वो सारा मटेरियल अपन आज इस लेक्चर के अंदर अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा रिलेशन बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस। अगर आपने कल लेक्चर देखा हो कल का, तो अपन कुछ ऐसी बात कर रहे थे। देखो, मैंने आपको बताया था कि अपना कोई मिरर है। अरे भाई क्या है यार, ये कोई मिरर है, ठीक है। इस मिरर से कोई भी एक लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर जो लाइन दोनों, जो इन्फिनिटी से लाइन आएगी, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वही अपना क्या हो जाएगा दोस्त, वही अपना फोकस हो जाएगा। मान लो ये अपना फोकस है, ठीक है, ये फोकस है। और जो सेंटर होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकर मिरर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कुल मिलाकर आपको यह बात बतानी है इस बार कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ या फिर फोकस या फिर फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, ये बात अपन करते हैं। तो द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ, तो देखना रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। यानी जितना आपका रेडियस होती है, कहीं ना कहीं मान लो ये सी वाला पार्ट है, ये मिरर का पार्ट है, तो रेडियस मान लो यहाँ से पूरी रेडियस होगी, ये यस, ये पूरी रेडियस है। तो फोकस कहीं ना कहीं इसका सेंटर वाला पार्ट होगा। यानी अगर आपको रेडियस दे दे, फोकस निकाल सकते हो। आपको फोकस दे रखा है, रेडियस निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, है ना। अरे कर सकते हो ना यार मेरे दोस्त। देखो भाई, तो F इक्वल टू आर बाई टू और R इक्वल टू 2F, ठीक है। सवाल कैसे भी घुमा सकता है। आप इतना याद रखो, रेडियस इज डबल ऑफ फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस, तो वो बात हो सकती है। तो फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। देखो, रेडियस इज डबल ऑफ फोकस, तो फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट या फिर जो लाइन बोल रहा हूं मैं, लाइन पे फोकस करें। एग्जाम में लास्ट ईयर सवाल आ रखा भाई इन पे है ना, कौन किसका हाफ है फिर डबल है, तो वो प्रोसेस आप ध्यान रखें यहाँ से। क्या यहाँ तक आपकी कान क्लियर होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन पे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एग्जाम में 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लेता है यार, तो वो भी बात अपन कर लेते हैं। देखो भाई, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल दे दूं, आप जरूर से ट्राई करें। फाइंड रेडियस ऑफ मिरर इफ फोकस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप ये ट्राई करें, मैं किसका नोट देता हूँ। आप ट्राई करिए दोस्त, ये वाला। लो भाई देखो, मैं करवा देता हूँ आपको। देखना, आपको बोला फाइंड रेडियस, आपको आर फाइंड करना है। अगर आपको फोकस या फिर फोकल लेंथ जो भी है, आपको दे रखे 35 सेंटीमीटर, आपको एफ दे रखा है 35, आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, आपको काम हो जाएगा आसान, ठीक है। आप चाहे ये याद रखो या फिर ये याद रखो, बात तो एक ही है भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये वाला इसी से बना है, ठीक है। तो मैं देखो कोई भी फॉर्मूला लगा देता हूँ। मुझे रेडियस फाइंड करनी है, मैंने लिखा ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, आर इक्वल टू 2F। एफ की वैल्यू कितनी दोस्त, अरे एफ की वैल्यू 35, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 70 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू हुई, ये आर की वैल्यू हुई। क्या आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मैंने, देखो फाइंड द फोकल लेंथ, आपको एफ निकालना है, आपको रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपको आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, एफ आपको फाइंड करना है आर इक्वल टू 2F। यही तो फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला ये होता है आर इक्वल टू 2F, ठीक है भाई। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। इसको इधर भेज दूं मैं, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो बताओ भाई फोकस कितनी आएगी, तो फोकस आएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्या आता समझ में आपको। अरे मेरे दोस्त, क्या यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हो रही है क्या है मेरे भाई, है मेरे यार, एकदम टॉप क्लास तरीके से। आगे देखिए, एक सवाल और देख लीजिए। अगर आपको रेडियस 120 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको फोकस निकालना, क्या निकाल सकते हो, यस बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करेंगे, अपना काम हो जाए। बिल्कुल सिंपल टाइप का सवाल है ये, न्यूमेरिकल 1 नंबर का पूछता है एग्जाम में, ठीक है। देखो भाई, आर आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर,
आपको एफ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू 2f। आप तो एक ही फॉर्मूला याद रखो बस, आर इक्वल टू 2f वाला, ठीक है। अब आपको एफ फाइंड करना है, ये 2, तो मैं इसकी वैल्यू, मैं इसको इधर रखू, इसको मैं अपॉन में भेज दूंगा, और भाई जैसे इसको मैं इधर भेजूंगा क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ इक्वल टू आर बाई 2, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, कोई भी आपको वैल्यू दे दे, इस तरीके से आप इजीली काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो क्या मेरे यार, अरे मेरे प्यारे देशवासी, क्या आप ये काम कर सकते हो एकदम टॉप क्लास तरीके से। चलिए मैं आगे आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स कर लिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ अपन ने देख लिया। अब मैं बात करता हूँ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अपन इमेज फॉर्मेशन का रूल्स पढ़ते हैं पहले, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल अपन ये मानेंगे, देखो टोटल 4 रूल लिखे हैं। मैं आपको एक पहले मिरर बना देता हूँ। ये अपना कौन सा मिरर होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना भाई कौन सा मिरर है ये, ठीक है। ये मिरर होगा अपना, बताओ कौन सा मिरर है, ये मिरर अपना होगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव। मैं आपके लिए थोड़ा वेट कर रहा था भाई कि आप कमेंट में जरूर से लिखे, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो चलेगा भाई, ठीक है। लो देखो भाई अपन ये मिरर बना दिया। आपको क्या करना है, जब कभी भी आप बनाओगे डायग्राम, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, ठीक है। आपको जो ये बनाना है पूरा, ये आपको या तो 5 लाइन के अंदर बनाना है। 5 लाइन का मतलब ये लाइन जो होती है 5 लाइन, इसको जो आपकी कॉपी की लाइन होती है, या तो आपको ये 5 लाइन में बनाना है, या फिर आपको ये 7 लाइन में बनाना है। तो जो बीच वाला पॉइंट होगा, ये जो लाइन आएगी, ये इस बीच वाली लाइन पर हमेशा लाई करेगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये हमेशा बीच वाली पाएगा। अगर आप 5 का बनाओगे तो 2 लाइन ऊपर रह जाएगी, और अगर आप 7 का बनाओगे तो 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे की तरफ रह जाएगी। तो ये आपको क्राइटेरिया बनाना, ये लाइन्स आपको, सॉरी ये मिरर जो आपको क्या बनाना है 7 लाइन का या फिर 5 लाइन का बनाना है। या तो आप ये डिसाइड करो या फिर आप ये डिसाइड करो, 4 या फिर 6, ऐसा नहीं बनाना है। कि जब आप 4 और 6 का बनाओगे तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच में आएगा तो बीच में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको इस तरीके से काम करना है कि या तो ये मिरर 5 लाइन का बन जाए, या फिर ये कितना बन जाए 7 लाइन का। तो 5 और 7 को यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखना आपको जो ये फोकस लेना है, ये पोल हो गया, पोल से फोकस की डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी 1 इंच। कितनी होनी चाहिए 1 इंच। इंच कौन सा होता है आपको पता ही होगा भाई, स्केल के अंदर जो पार्ट होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको स्केल से इंच कौन सा होता है। ये भी आपको बनाना 1 इंच, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से हो गई 2 इंच, ये भी आप ध्यान रखें। तो 1 इंच का फोकस, दूसरे इंच का सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंच कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, स्केल देखो भाई, ये स्केल है आपके आपके साथ वो नटराज वाली, या फिर दूसरी कोई प्लास्टिक स्केल हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है। इस स्केल में जो ऊपर जो छोटे छोटे कॉलम्स दे रखे हैं वो सारे होते हैं सेंटीमीटर में। कौन सा होता है सेंटीमीटर में। और जो नीचे वाली एक और स्केल दे रखी है वो स्केल होती है सारे इंच के अंदर। वो किस में होती है, इंच के अंदर होती है। तो मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ, इंच 1 इंच कितना होता है। आप नीचे वाला सेक्शन देखना, उसके अंदर लिखा होगा साइड में इंच। तो 1 इंच का अगर मैं डिस्टेंस आपको बताऊं तो 1 इंच कितना होता है देख लो आप लोग। तो जैसे आपने एक लाइन खींची, कुछ इस तरीके की बात बताता हूँ, ठीक है भाई। ये देखो, जैसे आपने लाइन खींच ली, तो यहाँ से देखो भाई, ये आपका 1 इंच है, तो ये मान लो फोकस हो गया, ये पी हो गया, और दूसरे इंच यहाँ पर, यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका सी हो गया। तो ये कुछ इतना डायग्राम आपका बनेगा। वही 7 लाइन जब काम करोगे तो ये अराउंड में बोलो लगभग आपकी 2 अंगुलें बीच में आ सकती है, वो 1 इंच होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से काम करना भाई, क्राइटेरिया मान के। तो 1 इंच का फोकस और दूसरे इंच का सी, और 7 लाइन के अंदर आपको क्या बनाना है, मिरर को बनाना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक आपको कार्य क्लियर होती है, ठीक है। ये आपकी जनरल बात मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ रूल्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट बोला वो ऑब्जेक्ट आके देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन रेज कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है, जैसे मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, एक बार इसको इंफिनिटी मान लेता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि सी के बहुत पीछे पड़ा है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बहुत बैक साइड में है, इंफिनिटी मान देता हूँ एक बार कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है तो फिर से एक लाइन आएगी, एक रे आएगी, वो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है भाई। पैरेलल आना तो आप लाइन को, या ये पैरेलल लाइन। फिर ये लाइन देखना मिरर से कोलाइड करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट। और जहां ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके देना, वेयर दे कट्स द एक्सिस, यानी वो एक्सिस को जहां कट करेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस। तो जहां ये कट करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो कट करवा दो भाई, मैंने यहाँ कट करवाया, ये क्या बन चुका अपना, फोकस। क्या बन चुका है, फोकस पॉइंट। क्या बन चुका दोस्त, फोकस पॉइंट। आता समझ में आपको, ठीक है। ये आपको हो गया ना, ये आपको हो गया फर्स्ट रूल, ये आपको हो चुका है सेकेंड रूल, जो अपन दोनों लिखे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, एक लाइन और निकालनी, देखना
अनदर रे कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पोल, वो पोल से पहले कोलाइड करेगी और फिर कोलाइड करने के बाद क्या करेगी, पोल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो लाइन आप खींचो इस तरीके से कि पोल पे जाए, कहाँ जाए वो, पोल पे। और पोल पे जाने के बाद वो दोनों, देखना दोनों लाइन जहां भी क्रॉस करेगी, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन यहाँ क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ क्या बन चुकी है अपने इमेज, क्या बन चुकी है, इमेज। क्या आपको ये प्रोसीजर पूरा क्लियर होता है? तो ये थर्ड रूल हो गया अपना, और यहाँ पर हो चुका है फोर्थ रूल। क्या हो चुका है, फोर्थ रूल। अरे भाई बात समझ में आती है, देखना वापस देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और कहीं पर भी हो सकता है, देना वहां से क्या आएगी, फिर रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वहां से रे आएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती, मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को वापस कट करेगी, उसको बोलता हूँ फोकस। दूसरी रे और अनदर रे आएगी, वो पोल से रिफ्लेक्ट होगी, और जहां पर ये दोनों लाइंस, दोनों जो रेज आपस में क्रॉस कर जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां अपने क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, इमेज। क्या यहाँ तक आपको कहानी क्लियर होती है? यहाँ तक सारी बात क्लियर है। तो फिर अपन आगे बात करते हैं कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनती है, वो सारी बात अपन करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अपन दोनों मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अपन कॉनकेव मिरर से भी सारे इमेजेस बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर से भी सारे इमेजेस बनाएंगे। पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो जो कॉनकेव मिरर दे रखा है, इस कॉनकेव मिरर की टोटल 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है भाई कॉनकेव मिरर की। सारी अपन एक एक करके डिटेल में जानेंगे। ठीक है, वो कंडीशन मैं आपको साथ साथ याद करूंगा। उस कंडीशन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज का नेचर एग्जाम में पूछता है भाई। और ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है 200% आप लिख लो, बोल रहा हूँ 200% लिख लो आप, एग्जाम में आएगा। ठीक है, हर साल आता है, 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स, 3 मार्क्स का आ सकता है भाई। ठीक है, इतने मार्क्स का ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 200% बता रहा हूँ, 200% आप लिख कर ले लो, 200% लगा देना, यहाँ पर 200% आएगा। कंडीशन बताता हूँ, उन कंडीशन में कोई एक कंडीशन 100% आनी आनी। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं अपन एकदम बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से। आपको सारी चीजें सिखाऊंगा मैं टॉप क्लास तरीके से। तो क्या करना है आपको भाई, वही एज यूजुअल। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्या कंडीशन रहेगी, देखो भाई। पहले सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर। आई होप आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्रॉपर बनाना आता होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 7 लाइन का बनाइए, आप 7 लाइन में बना सकते हो। 7 लाइन में आपको बॉक्स काउंट नहीं करना, वो लाइन को काउंट करना है। ठीक है, ये अपन बना दिया कॉनकेव मिरर, यहाँ बना चुका पोल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है भाई, इन्फिनिटी पे रख दिया कहीं। ठीक है, वहां से लाइन आएगी, वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल। और वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी होगी दोस्त, पैरेलल होगी। यस, ठीक है, ये लाइन कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन आएगी, वो भी कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी पे, वे भी इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, अब ये लाइन क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। अरे लाइन्स क्या करेगी दोस्त, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये मिरर कैसा होता है, ये मिरर होता है कन्वर्जिंग। कैसा होगा, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, तो कन्वर्ट कर देगा लाइट को, कन्वर्ट कर दो भाई, इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। तो देखो जहां ये क्रॉस कर रही है, जहां ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है, वही अपना क्या हो जाएगा, फोकस। और फोकस का जस्ट डबल क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे किया मैंने, वापस देख लीजिए, ये एरो वगैरह जरूर से लगाए भाई। ठीक है, देखो आपको बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है भाई, हमने मान लिया ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पड़ा है, इंफिनिटी से लाइंस आ रही है, रेज आ रही है सनलाइट की मान लो, या फिर ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मिरर से कोलाइड करेगी, मिरर से कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर कन्वर्जिंग है, इसलिए कि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये डाइवर्जिंग होता तो ये लाइट को इस तरीके से देखना, जैसे कोलाइड करता, डाइवर्स कर देता, लाइट को डाइवर्स करता, लेकिन ये कन्वर्जिंग इसलिए क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है लाइट को। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? दोनों लाइन आएगी, दोनों रेज आएगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करती है, उसी को अपन बोलते हैं फोकस पॉइंट। और ये फोकल लेंथ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या चुकी है, रेडियस। अरे ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर होती है। इमेज का नेचर देखना, नेचर ऑफ इमेज है ना, यहाँ लिख दो मैं नेचर ऑफ इमेज, या फिर ऐसा लिख दो इमेज प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इमेज की, इमेज पॉइंटेड होगी। देखो पॉइंटेड, पॉइंटेड बन रही ना, पॉइंटेड। रियल कैसी होगी, रियल। और बोल सकता हूँ पॉइंटेड को मैं स्मॉल भी बोल सकता हूँ, स्मॉल। अब यहाँ पर इन्वर्टेड और इरेक्ट का पता नहीं चल रहा, उल्टी इमेज बनेगी या फिर सीधी बनेगी, इसका कोई आइडिया नहीं। रीजन, बहुत पॉइंटेड इमेज बनी हुई है। इमेज बनेगी कहाँ, इमेज फॉर्म्ड एट, ये पॉइंट आपको जरूर से लिखना पड़ेगा, इमेज फॉर्म्ड एट
बताओ भाई कहाँ बनेगा, फोकस पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनेगा भाई, इमेज बनेगा फोकस पे। आया समझ में? इस तरीके से आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा सारी चीजों को। फर्स्ट आपको ये लिखना पड़ेगा उसके अंदर कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देन फिर आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज की प्रॉपर्टीज और इमेज कहाँ बनेगी आपको लिखना पड़ेगा। तो इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे, पॉइंटेड होगी, रियल और स्मॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड कंडीशन में आपको बताता हूँ इसी तरीके से। सेकंड कंडीशन क्या होती है देखना, सेकंड कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इसको कुछ बुक्स ऐसे लिखती है बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, तो ये भी अपना सही है भाई। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी के बाद में कहीं रखा गया है या फिर इंफिनिटी और सी के, देखो इंफिनिटी ये, बाकी वाला पूरा इंफिनिटी और ये सी है, तो इंफिनिटी और सी के बीच में रख दो या फिर बिहाइंड सी बोलो तो भी गलत नहीं है। तो ध्यान रखना आपको, इस तरीके से आपको सेकंड कंडीशन दे दी क्या, ठीक है। जैसे आपको ये कंडीशन सुनाई दे दे, आपको क्या करना है, जैसा मैं काम बता रहा हूँ वैसा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले वही कंडीशन है भाई, क्या करना है आपको, आपको पहले मिरर बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाया भाई, कॉनकेव मिरर। उसके बाद देखो आप, ये आपको हो चुका है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, ये अपना पोल हो चुका है। आगे देखिए, मैंने आपको जैसे ही बता रखा है, आपको पहले ही मेजरमेंट कर लेना है। आपको 1 इंच का लेना है, यहाँ से पोल से 1 इंच का फोकस होगा और दूसरे इंच का सी होगा। अरे भाई 1 इंच का फोकस और दूसरे इंच का सी, मैं भी एक मेजरमेंट कर लेता हूँ, हालांकि मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ तो लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। आप क्या करें, पहले से आपको, आप स्केल से प्रॉपर यूज करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, सही, ठीक है। तो मान लो मैंने 1 इंच का ले लिया फोकस और दूसरे इंच का सी ले लिया, आपको वैसा ही करना है। अब बोला इमेज सी के बाद में कहीं पे भी हो सकती है, तो सी के बाद में बिहाइंड सी, मैंने यहाँ रख देता हूँ इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सी के बाद कहीं भी हो सकती है, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का मतलब एरो लगा रहा ना अपन, ये एरो बताता है कि ये अपवर्ड है, सीधी इमेज है। जब अपन डाउनवर्ड बनाएगा, वापस जब इमेज बनाएगा उसको डाउनवर्ड करना पड़ेगा, इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है इसलिए, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से लाइन आएगी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है भाई, पैरेलल लाइन लेके आओ, पैरेलल लाइन लेके आए। ये लाइन क्या करेगी, आप इस फोकस पॉइंट से निकालनी है आपको, ठीक है। कैसे निकालने, फोकस पॉइंट से, तो मैं भी थोड़ा स्केल का यूज कर ही लेता हूँ, हालांकि पूरा कट हो जाएगा। तो ये लाइन फोकस पॉइंट से निकालें, आप कहाँ से निकालें दोस्त, फोकस पॉइंट से। देखो इस तरीके से कुछ, ये लाइन आ गई अपनी फोकस से, कहाँ से आई लाइन, ये फोकस से, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी लाइन आपको निकालनी है यहाँ से, कुछ इस तरीके से, पोल से टकराएगी, कहाँ से टकराएगी, पोल से रिफ्लेक्ट करेगी और बाद में वापस कहीं दोनों क्रॉस करेगी आपस में। तो लेके आओ लाइंस को ताकि ये पोल पर मिल सके। तो देखो भाई, दूसरी लाइन यहां से निकल रही है, वो कहां से जा रही है, देखो एक तरह से गई थी इस वे में, दूसरी पोल से टकराएगी, पोल से कोलाइड करेगी, और दोनों लाइंस जहां वापस क्रॉस करके, देखना मैं आपको बनाना बता देता हूं भाई इस तरीके से। अब देखो एक पॉइंट सुनना है यहाँ पर, आप चाहो तो ये लाइन को देखो, आप ऐसे कर सकते हो, देखो गैप देखो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में गैप देखो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको मूवमेंट करना है, यहाँ पे पॉइंट को फिक्स रखना है और आपको इस तरीके से मूवमेंट करना है कि जहां मैं कंडीशन बताता आपको वहीं क्रॉस करवाने लाइन को। तभी मैं लाइन को इस सी और एफ के बीच में क्रॉस करवाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, क्या क्रॉस करेगी, कहीं नहीं, ऐसे रखूं तो बहुत दूर क्रॉस करेगी, बहुत दूर क्रॉस करेगी। तो आपको थोड़ा इस तरीके से मूवमेंट करना है इनका, इस तरीके से। देखो मैं ऐसे रख देता हूँ, ये मैं रख दिया, ये कहाँ क्रॉस कर रही है, सी और एफ के बीच में, करवा दो क्रॉस, यस करवानी पड़ेगी भाई। तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ेगा आपको भी। ये देखो भाई, ये लाइन कहाँ क्रॉस करी, सी और एफ के बीच में, जहां यह क्रॉस करती है वहीं अपने क्या बन जाएगी, इमेज। और इमेज का मैंने देखो एरो जो डाउनवर्ड किया है, एरो कैसे किया मैंने, डाउनवर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आया भाई आपको समझ में पूरा प्रोसीजर, आपको इस तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा यार, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम स्केल से पूरा बना के बता दिया कि आप इस लाइन को, इस लाइन का मेन बहुत मटेरियल होगा, क्योंकि फोकस हमेशा फिक्स होगा, मेन जो आप पोल से रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो लाइन आपको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे भी, कि आपको इमेज प्रॉपर बन जाए। देखो भाई, तो इमेज का नेचर लिख देता ना, प्रॉपर्टीज, इमेज प्रॉपर्टीज। तो बताओ भाई इमेज क्या बनेगा, पहला बात पहले लिख सकता हूँ, इमेज, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ,
तो लिख दो पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है भाई, अब बताओ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। रियल होगी, कैसी होगी, रियल, स्मॉल और इन्वर्टेड। एक रियल, स्मॉल और इन्वर्टेड। कैसा बोला देखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट भी इधर और इमेज भी इधर बनती है, अगर आपको जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड अगर आपकी इमेज बनती है, वो इमेज रियल होती है। जैसे हम बना रहे थे कल प्लेन मिरर के अंदर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बैक साइड बनती है, मिरर के पीछे बनती है, वो वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट भी इधर और इमेज भी इधर बन रही है, मिरर के जस्ट इनसाइड बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइड ही बन रही है, वो रियल इमेज होती है। ऑब्जेक्ट भी इधर था, इमेज भी इधर ही बन रही है, रियल इमेज है। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बात करूं तो देखो भाई, ऑब्जेक्ट ये और इमेज ये, क्या इमेज छोटी है, यस इमेज छोटी है, इसलिए बोल दिया मैंने स्मॉल। क्या बोल दिया, स्मॉल। यहाँ पे मतलब, यहाँ पे मैंने बोला था पॉइंटेड, यहाँ मैंने बोल दिया स्मॉल। कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। क्या आपको सेकंड केस समझ में आया? और भाई दूसरा केस आपको क्लियर हुआ क्या है मेरे यार, एकदम टॉप क्लास तरीके से। ठीक है भाई, अपन तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरा केस क्या होगा, तो लिख दो, हेडिंग लिखो, केस नंबर थर्ड, सी लिखो। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, तीसरा केस है ना, थर्ड नंबर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, अब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, सी पे रख दिया, क्या कहानी होगी? ठीक है, समझते हैं अपन। केस नंबर थर्ड समझते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट सी पे रख दिया है, वही एज यूजुअल, पहले आप क्या करना है, मिरर बनाना है। बनाओ भाई मिरर को। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस ये अपना पोल हो चुका है। 1 इंच का बना देंगे फोकस, और दूसरे इंच का बना देंगे अपन सी। ठीक है भाई, अब देखो आपको सारा काम जैसा बताया वैसे ही करना रहेगा। आपको देखो इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सी पर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट सी पर। ये ऑब्जेक्ट आपको आपके हिसाब से 2 लाइन का लेना है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइन का लेना आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से निकालो भाई पैरेलल लाइन, निकालो पैरेलल लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैरेलल लाइन, तो लाइन आपकी पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये लाइन कहां से निकालनी है आपको, फोकस से। ठीक है, ये लाइन मैंने फोकस से निकाली। आपकी लाइन पूरी स्ट्रेट आनी चाहिए भैया ना, पूरी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपकी। ओके, दूसरी लाइन यहां से जाएगी पोल से, पोल से जाने के बाद आपको यहाँ क्रॉस करनी है लाइन को, एग्जैक्ट सी के जस्ट नीचे। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके से इसको मूव करोगे, आप स्केल से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से मूव करोगे कि लाइन आपके कहाँ क्रॉस हो जाए, वापस सी पर ही। लाइन आपकी सी पे क्रॉस होनी चाहिए। ये देखो भाई, ये लाइन आपकी कहाँ क्रॉस हो रही है, देखो अगर मैं इसको और कंटिन्यू आगे लेके आऊंगा तो ये लाइन आपकी इस सी वाले पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। जहां दोनों लाइंस क्रॉस करती है वहीं अपने क्या बन जाता है भाई, वहीं अपना बनता है इमेज। क्या बनता है, इमेज। तो कुछ इस तरीके से आपको मूव करवाना लाइंस को। देखो भाई, तो प्रोसीजर समझना, सी पे आपका ऑब्जेक्ट था, आपकी फर्स्ट लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जहां से क्रॉस करेगी वो अपना क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, दूसरी लाइन पोल से कोलाइड करके रिफ्लेक्ट होगी। दोनों लाइनें जहां क्रॉस करती है, जहां मीट करती है, जहां इंटरसेक्ट करती है, वो अपना क्या हो जाएगा, इमेज। तो जहां इमेज बन रहा बना दो भाई इमेज को, ये लो भाई इमेज, ये लो इमेज। ठीक है भाई, ये देखो, तो सी पर ऑब्जेक्ट था, सी पर ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। कैसा बनेगा मुझे बताओ। तो इमेज की प्रॉपर्टीज बात करूं, किसकी बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की। इमेज प्रॉपर्टीज में देखना भाई क्या बनेगा, तो इमेज फॉर्म्ड एट सी, सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, इमेज फॉर्म्ड एट सी। आपने सी पे रखा ऑब्जेक्ट को, इमेज भी कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी। रियल बनेगी, कैसे बनेगी, रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, रियल। इक्वल इन साइज, अरे साइज में कैसे बनेगी भाई, इक्वल इन साइज, साइज में इक्वल रहेगी। और बताओ फिर, इक्वल इन साइज के बाद बताओ भाई, इन्वर्टेड और इरेक्ट, तो बताओ इन्वर्टेड, क्योंकि भाई ये उल्टी बनती है, एरो इसका एरो अपवर्ड है, इसका एरो डाउनवर्ड है, इसलिए इन्वर्टेड भूल दिया मैंने। क्या थर्ड कंडीशन क्लियर हुई भाई मेरे दोस्त, है ना। फोर्थ कंडीशन देखिए आप, नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्थ कंडीशन के बारे में। फोर्थ कंडीशन में देखो भाई, ये लिख दिया मैंने फोर्थ कंडीशन। अब क्या करूंगा देखना, कुल मिलाकर देखना, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अगर आप नोटिस किया हो, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था,
फिर मैं इन्फिनिटी और सी के बीच में लेके आया, अब मैं सी पे रख दिया है, अब मैं सी और एफ के बीच में रखूंगा, फिर और आगे लाऊंगा फोकस पे रखूंगा, फिर फोकस और पी के बीच में रखूंगा। ये कंडीशन है कुल मिलाकर। अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो देखना, पहले आपने ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर आपने कहाँ रखा, सी पर, अब सी और एफ के बीच में, उसके बाद फोकस पे, बाद में फोकस और पी पे। इस तरीके से आपकी 6 कंडीशन बन जाती है, ये वाली 6 कंडीशन। तो अपन फोर्थ कंडीशन पे है, तो फोर्थ कंडीशन देखो ये रही भाई, सी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन बिटवीन सी एंड एफ, ये लिखते हैं अपन। तो फोर्थ कंडीशन लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। ये लिखो बी डब्ल्यू, इसका मतलब बिटवीन है ना भाई, प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये ध्यान रखें आप। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ सी और एफ के बीच में। ओके, तो बनाइए भाई सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर। आप पहले मिरर बना दो। मिरर कौन सा बना आपको पता ही है, कॉनकेव की बात करें इसलिए कॉनकेव बना दो भाई। ठीक है, ये आपको बना दो प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बना दिया पोल, 1 इंच का फोकस, दूसरे इंच का सी। आया प्रोसीजर समझ में? ठीक है भाई, ये तो आपको हर बार करना ही है। अब आपको बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, सी और एफ के बीच में। ये रहा भाई, देखो ये रहा आपका सी और एफ, इनके बीच में बना दो। बना दिया मैंने। यहां से निकालो लाइन, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है भाई, उसके बाद देखो दूसरी लाइन जाएगी पोल से। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें जहां क्रॉस करती है वो अपना क्या बन जाता है भाई, इमेज। तो लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो यार। ठीक है, वो लाइन भी आएगी, वो भी आगे आ जाएगी थोड़ी सी। यहाँ से भी एक ऐसी लाइन लेके आनी है जो कहीं कहीं यहाँ क्रॉस करे सी के बाद में। आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आपको क्रॉस कहाँ करवाना, सी के बाद में। अभी मैं आपको थोड़ा एक बढ़िया केस बताता हूँ। आपको क्रॉस कहाँ करवाना, सी के बाद, बिहाइंड सी कहीं क्रॉस करवाना है। तो लाइन को कंटिन्यूसली करो भाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करो लाइन को, ऐसे रिफ्लेक्ट करो कि सी के बाद में कहीं मिल जाए। ये देखो यहाँ क्रॉस कर पा रही लाइन, लाइन यहाँ क्रॉस करती है, देखो सी सी यहाँ पाएगा क्रॉस, सी के बाद में क्रॉस हो रही है। ठीक है भाई, जैसे सी के बाद में क्रॉस होगी वहां अपना क्या बन जाएगा, इमेज। क्या बनेगा दोस्त, इमेज। ये देखो ये बन चुका अपना यहाँ इमेज, ये इमेज। ठीक है दोस्त, एरो वगैरह लगा दो कि पहले लाइन ऐसे गई थी, फिर ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई और बाद में ऐसे गई। ये अपना बन गया इमेज। प्रॉपर्टीज बताऊँ मैं इमेज की, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ मैं साइड में कहीं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। क्या बनेगी, देखो ये रहा सी, उसके बाद वाला सारा इंफिनिटी, तो सी और इंफिनिटी के बीच में बनती है। आगे देखो भाई, साइज में बात करता हूँ, साइज तो लार्ज बोल दू, लार्ज, लार्ज रहेगी, साइज बड़ी हो गई। ठीक है, इन्वर्टेड और रियल, कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और रियल। क्या आपको कहानी समझ आती है? तो लार्ज बनेगी भाई, इन्वर्टेड और रियल बनेगी इमेज। देख लो भाई, ये आपने प्रोसीजर बताया। बताओ भाई, 4 कंडीशन, कोई डाउट है क्या आपको? अब मैं आपको जो एक बात बताने वाला था, तो बात ये है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, आपकी इमेज इस तरफ जा रही है। आपने नोटिस किया होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में आया, इमेज इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहले फोकस पे था, अब सी और एफ के बीच में आ चुका है। फिर जब आपका इमेज, फिर जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर था, इमेज भी सी पे बन गया था। फिर जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया, इमेज सी और एफ से आगे चला गया, यानी कुल मिलाकर सी और इन्फिनिटी के बीच में बन गया। देखो सी और इन्फिनिटी के बीच में। फिर जब आप देखो अगला पॉइंट आएगा, अगला केस, फिफ्थ नंबर, जब आप कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, फोकस पे, आपका इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपका इमेज इस तरफ आपको शिफ्ट करना है, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, अब अपन फिफ्थ कंडीशन पढ़ते हैं आगे। फिफ्थ कंडीशन क्या कहते हैं भाई, कंडीशन नंबर फिफ्थ देखते भाई। फिफ्थ कंडीशन अब अपनी आएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट कहां होगा इस बार, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इट इन फोकस। ऑब्जेक्ट इस बार कहां होगा, फोकस पे, इस बार एफ पे होगा ऑब्जेक्ट को। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी दोस्त, इन्फिनिटी पे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कंडीशन जैसे लिखी उसके हिसाब से आपको सारी चीजें पहले से ही
डिसाइडेड होनी चाहिए मन में कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज आपकी यहाँ बननी चाहिए। तो कॉनकेव मिरर बना लो भाई, डैश डैश करके। ठीक है दोस्त, मिरर बनाया आपने, उसके बाद आपने वही पोल लगा दिया, 1 इंच के फोकस, दूसरे इंच पे सी। इतना काम करने के बाद अब आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, वो भी कहाँ पर, फोकस पे। ये रहा फोकस, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, स्ट्रेट बनाया अभी, ओके। ये लाइन आएगी पैरेलल, ठीक है। कहाँ से निकलेगी दोस्त, फोकस से, ठीक है, निकाल दी फोकस से। दूसरी लाइन कहाँ से आएगी, पोल से। अब देखना, आप ध्यान रखें भाई, लाइन ऐसी बनानी है जो इस लाइन के पैरेलल लाइन बने, इस तरीके से लाइन बनानी है आपको। तो लाइन क्या हो, इस लाइन के वापस हो रही है, पैरेलल होनी चाहिए लाइन, कैसे होनी चाहिए, पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल होनी चाहिए लाइन। ये अपनी लाइन है, दूसरी लाइन इस तरीके से बनाओ कि पैरेलल हो जाए लाइन। देखो भाई, ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, करेगी तो भी कहाँ पे, इन्फिनिटी के, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 5th केस अपन पढ़ते हैं। वही प्रोसीजर देखो भाई, इस तरीके से आपने ऐसा आपने ड्रॉ बनाना सीखा आई थिंक। ठीक है, तो ये लाइंस पैरेलल में, ना लाइन दोनों अपन पैरेलल दिखनी भी चाहिए ना, दोनों के बीच में गैप फिक्स होना चाहिए, डिसाइडेड गैप होना चाहिए। तो लाइन कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेगी। ठीक है, इमेज के रूल्स देख लो भाई, इमेज प्रॉपर्टीज देख लो, इमेज प्रॉपर्टीज बताओ कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट, आप बताओ भाई इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, कहाँ बनेगा, देखो कहाँ क्रॉस करेगी लाइन, इन्फिनिटी पे क्रॉस करेगी, वहीं बनेगा। आगे बताओ साइज, बताओ साइज, साइज बोलता हूँ इनलार्ज्ड, कैसे बनेगी, इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। रियल, यस रियल बनेगी। और इन्वर्टेड कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है भाई, 5th कंडीशन आई क्लियर। अब बात करते हैं अल्ट्रा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, भयंकर इंपोर्टेंट 6th कंडीशन। इसमें लिखो 300%, बाकी सब तो क्या थी 200%, ये कितना परसेंट इंपोर्टेंट है, 300% इंपोर्टेंट है, 300% चांस है एग्जाम में आएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है भाई, व्हेन, कंडीशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पे दिख जाए, ऐसा कोई एग्जाम में लिखा हुआ जाए, बोल दे, सोच लेना उस दिन मार्च सर ने जो बताया था वही एग्जाम में आया। ठीक है भाई, 300% लिखा है, 300% आने के चांसेस है। अल्ट्रा इंपोर्टेंट, भयंकर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट में ये कंडीशन आती है। वही एज यूजुअल, पहले आप क्या करना है, मिरर बनाना है, बनाओ भाई मिरर। फिर आपको बनाना भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना पोल वाला पार्ट हो चुका है, ये अपने फोकस वाला पार्ट, और ये अपने सी वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको बनाना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाना आपको फोकस और पोल के बीच में, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, इनके बीच में कहीं बना दो, ये बनाया, यहां से लाइन करेगी आपको, पैरेलल जाएगी, फोकस पे लेके आओ, कहाँ लेके आओ, फोकस पे। मैं थोड़ा स्केल का यूज कर लेता हूँ, तो लाइन आपको लानी फोकस पे। ये आपकी लाइन देखो, इस तरीके से इन्होंने कोलाइड की पैरेलल जाकर, और कहां से निकली है, फोकस से। दूसरी लाइन कहां लानी है आपको, पोल पे, तो लाओ भाई पोल पे लाइन को, ये लेके आए लाइन को पोल पे। अब देखना, आप चाहो तो इस लाइन को जहां मर्जी वहां क्रॉस करा सकते, देखो क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, आपको क्रॉस नहीं करवानी है, आपको इस कुछ इस तरीके से का अरेंजमेंट करना है, इनकी विड्थ धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है। मैं इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा करता हूँ, देखना इस तरीके से, ये मैं बिल्कुल मतलब कुल चौड़ी कर देना दोनों लाइन को आपस में, कि दोनों इस तरीके से बनाना कि दोनों यहाँ कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो लाइन को ऐसा रखो, मैंने इसको ऐसा किया भाई, और लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। अब बताओ, क्या कभी ये दोनों लाइंस यहाँ क्रॉस करवाएगी, इस साइड कहीं मिरर के इस साइड दोनों कहीं कभी क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, नहीं।
और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इस तरफ तो कभी भी अपना इमेज नहीं बनेगा, तो इमेज बनेगा अपना उस तरफ, मिरर के पीछे। आपको पता होगा प्लेन मिरर में भी इमेज का बनता है, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। यहाँ पर भी 6 कंडीशन में जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। आप इन लाइंस को कुछ नहीं करना, ये जो लाइन आपने खींचनी है उसको डैश डैश के अंदर उस तरफ आपको आगे ग्रो करवाना है, आगे बढ़ाना डैश डैश में। कुछ बच्चे जबरदस्ती इनको क्रॉस कर देते हैं, जबरदस्ती नहीं करना भाई। आपको पता है ना कि जो लाइन लिखी है आपने, जो लाइन बनाई है उसी का कंटिन्यू आपको डैश डैश से आगे लेके जाना है। जहां दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, वो अपने क्या होगा, तो ध्यान रखना। मैं भी नाम ये हटा देता हूँ इस तरफ से, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, नाम उस तरफ लिख दूंगा मैं। कंटिन्यू प्रोसेस कर भाई, आप है ना, कंटिन्यू। देखो यहाँ नेचुरली यहाँ जहाँ मीट करेगी, नेचुरली जहाँ मीट करती है वहीं आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा भाई। नेचुरली जहाँ मीट करती है तो लाइन को मैं जब इस तरफ बढ़ाऊंगा आगे की तरफ, देखो इसकी भी स्ट्रेट लाइन, इसकी भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ बनेगा अपना इमेज। क्या बनेगा, इमेज। तो इमेज बनता है भाई, देखो ये आपका इमेज बनेगा। कंडीशन सुनना, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बिहाइंड मिरर बनता है, लार्ज इमेज। अरे भाई इसके कंपेरिजन देखो काफी बड़ा है ना, तो लार्ज इमेज बनता है। सीधा इमेज बनेगा इरेक्ट, ठीक है, और वर्चुअल। इसके जो मिरर के पीछे बनता है कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो मैं लिखता हूँ ना, कंडीशंस देखना, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, कहाँ बनता है दोस्त, बिहाइंड मिरर, ठीक है भाई। लार्ज या फिर बोल दो मैग्नीफाइड, कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, लार्ज बनता है। रियल या फिर वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। और इरेक्टेड, अभी तक सारे बन रहे थे इन्वर्टेड, ये कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्टेड बनेगा। ये कंडीशन हो गई अपनी, 3 कंडीशन हो गई ये वाली, जैसे अपन हर बार लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, क्या आपको ये याद रहेगा, ये कंडीशन बताना आपको, 300% बताया, इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ लिखता हूँ, बिटवीन फोकस एंड पी, कहाँ होगा आपके ऑब्जेक्ट, फोकस और पी के बीच में होगा, तो कुछ ऐसी कंडीशन का आपका बनेगा इमेज। देखो भाई ये नेचुरली जहाँ मीट कर रही है वहां आपका बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो बना दिया, फिर आपको जबरदस्ती इस तरीके से यहाँ जबरदस्ती मिला देते, तो ऐसा काम नहीं करना भैया ना। नेचुरली जहाँ मीट करती है उसको उस तरीके से काम करवाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका प्रॉपर इमेज बनेगा। और जब इमेज प्रॉपर बनेगा तो मार्क्स भी प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये कंडीशन थी अपने 6 कंडीशन के। अपने कॉनकेव मिरर से जितने भी इमेज के फॉर्मेशन के रूल्स थे, टोटल 6 कंडीशन थी, वो मैंने सारे आपको बता दी। ठीक है, ड्रॉ करके बताया, प्रॉपर वे में ड्रॉ किया है। आपको भी प्रॉपर वे में जब आप काम करोगे 100% एक्यूरेसी से काम होगा और सारी कंडीशन प्रॉपर वे में बन जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये आपके इमेज फॉर्म्स के सारे रूल थे। तो आज अपन इतनी बात करते भाई, बाकी बात है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके बाद पढ़ेंगे अपन मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर जो भी होती है वो कल अपन कवर करते हैं। फिर अपन लेंस यानी कि कुल मिलाकर रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतने पढ़ते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।